हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज देखिए हम कान्हा जी के लिए इस तरह की चोली बनाने वाले हैं। सभी साइज में देखिए मैंने आपके साथ मेजरमेंट चार्ट शेयर किया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलग अलग मेजरमेंट चार्ट भी मैंने शेयर किया है। ये देखिए ये हमारी नीचे की ड्रेस है। ये मैं अपने कान्हा को न्यू ईयर के दिन भर पहनाऊंगी। तो देखिए ये है मेरे 7 नंबर के कान्हा। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि दीदी आगे कान्हा किस साइज के हैं, तो मेरे कान्हा जो है वो 7 नंबर के हैं। ये इस तरह से हम पहना देंगे। ये देखिए ये स्लीव आ गई हमारी, और उसके बाद हम अपनी दूसरी स्लीव भी पहना देंगे। बहुत सुंदर लगती है और एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। ये जो ऊन मैं यूज़ करती हूँ ये बेबी सॉफ्ट ऊन आता है, बिल्कुल भी ये चुभता नहीं है। आप लोग कहते हैं कि दीदी आप क्यों ऐसे पहनाती हैं, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है। आप में से अगर किसी ने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चों के लिए ही आता है, तो कान्हा जी भी हमारे बच्चे ही हैं। अब देखिए कितने अच्छे से ऊपर से सेट हो गई है। अब हम नीचे से पैंट भी पहना देंगे। तो ये देखें ये इस तरह से आ जाएगी। ये मैं पहना देती हूँ, ये मैंने पहना दिया। अब देखें ये हमने जो डोरी लगाई हुई है 2, इसे हम पीछे की साइड कर देंगे। ये इस तरह से करना है, दोनों को अलग अलग, और ये हमारी पीछे की साइड चली जाएगी। तो देखें ये कुछ इस तरह की हमारी ड्रेस आएगी। यहाँ ड्रेस पे भी है हमारे लगा हुआ, और हम इस डोरी को हल्का सा पीछे बांधेंगे और अपनी पैंट के अंदर डाल के पीछे से बांध देंगे। तो चलिए मैं बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें ये पीछे डाल देना है पैंट के अंदर। ये देखिए मैंने एक नॉट दी है और यहाँ पे पैंट के अंदर डाल के पूरा बांध दूंगी। चलिए बांध के फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे कान्हा जी को पहना दिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिट आ गई है, कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी कान्हा को। आप पीछे से भी देखें ये बहुत अच्छे से फिट है और बहुत सुंदर भी लग रही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, तो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसे कैसे बनाया है। आप इसे सभी साइज में बना सकते। अब देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ये 4 कलर में ऊन लिया है। ये हमारा ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन है, 3 प्लाई का आता है, बच्चों के लिए आता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो मैं इससे अपने कान्हा की ड्रेस बनाने वाली हूँ। 7 नंबर के कान्हा के लिए बनाऊंगी, तो ये ऊन मैंने चोली के लिए लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा 7 नंबर के कान्हा का मेजरमेंट चार्ट। इसी तरह का चार्ट मैं आपको सभी साइज में दूंगी, बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ये देखें ये रही हमारी सिलाई 9 नंबर की। चलिए हम फंदे डालते हैं। यहाँ पे जो सर्कल बना के लिखा हुआ है ये है हमारे फंदे, हमें 18 फंदे डालने हैं। तो चलिए डालती हूँ। ये देखिए ऊन के ऊपर सिलाई रखेंगे और इस तरह से अपने फंदे को डालेंगे। ये हमारा पहला फंदा पड़ गया, ये हमारा दूसरा फंदा, ये हमारा तीसरा फंदा। इस तरह से हमें यहाँ पे टोटल 18 फंदे डालने हैं। चलिए डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। हमने यहाँ पे 18 फंदे डाल दिए। अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए कैसे बुनना है, नॉर्मल हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, बस अपने ऊन को हम यहाँ पे फंसाते चलेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने ऊन को यहाँ पे दबा लेना है, जो हमारा छोटा वाला ऊन है। अगर आप इसे बहुत पास से कट करके छोड़ देंगे तो फिर आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी। तो हम पास से कट करके छोड़ेंगे नहीं, हम इस तरह से इसमें दबाएंगे इसे। तो चलिए मैं दबा लेती हूँ ऐसे ही, कम से कम 6 से 7 फंदे तक दबाएंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। हमने देखिए यहाँ पे एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन दिया। अब यहीं पे हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड ही मैं अपने कलर लगा रही हूँ। जो मिक्स होके आएगा बहुत खूबसूरत सा लगता है वो कॉम्बिनेशन। तो देखें ये इस तरह से हम अपने ऊन को लगाएंगे। ये हमने बुन दिया उल्टा, फिर हम इसे खींच लेंगे और ये देखिए ऊन हमने ऐसे डबल किया हुआ है। हम जब फंसाते हैं तो इस तरह से डबल बुन देते हैं, 5-6 फंदे या जितने भी फंदे आप बुन पाएँ, तो हमारा ऊन जो है अच्छे से यहाँ पे लग जाता है। हम देखिए नॉर्मल उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं, हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये इस तरह से हम बुनते चले आएंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा छोटा हो गया है तो इसे पीछे कर देती हूँ और हम इसे बुन देंगे। हम नॉर्मली ये वाली साइड उल्टी साइड रखते हैं, बट मैं इसे सीधी साइड पे रख रही हूँ। इसे हमारा जो आएगा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होकर आप देखिएगा बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलिए ये वाली सिलाई में उल्टी उल्टी बुनती हूँ, इसके बाद एक सिलाई और उल्टी उल्टी बुनूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी है। अब चौथी सिलाई से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये वाला हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि कितनी कितनी सिलाइयाँ आपको प्लेन उल्टी उल्टी बुननी है। आप 0 साइज 1 नंबर और 2 नंबर में सिर्फ एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर में आप 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर में आप 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद आपका ये पैटर्न स्टार्ट होगा। हमारा ये पैटर्न क्या है मैं आपको बताऊं। ये देखिए जो मैंने लिखा हुआ है ये सारे डिजिट हमको उल्टा उल्टा बुनना है, और ये जो बीच में हमने 2-2 डॉट दी है ये हमारी नेट है।
पहली सिलाई हमारी क्या जाएगी, यहाँ पे आप देखिए 2 उल्टा 2 फंदे की नेट, 2 उल्टा 2 फंदे की नेट, 2 उल्टा 2 फंदे की नेट, 2 उल्टा 2 फंदे की नेट और 2 उल्टा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर भी लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने अपना तीसरा कलर ले लिया है, तो चलें लगाते हैं। हमें यही बुनना है। ये देखें पहली वाली जो लाइन है, हम 2 उल्टा 2 की नेट, 2 उल्टा 2 की नेट बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये देखेंगे इस तरह से हमने एक उल्टा बुन लिया, इसे टाइट कर लेते हैं। ये हमने 2 उल्टा बुना, 2 फंदा उल्टा बुन लिया। अब 2 की नेट कैसे बनेगी, तो देखिए ऊन हमारा आगे की साइड ही है, जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से डालेंगे और यहाँ से ये देखिए ऊन को ऐसे लेके आएंगे। ये हमारी नेट बन गई, एक फंदे में नेट बनी। फिर हम इसे फ्रंट पे ले आएंगे। ये हमने अपने अगले फंदे में भी नेट बना दी। ये देखें अब यहाँ से देखिए जो हमारा ऊन है इसे हम आगे लेके आएंगे। हमने 2 उल्टा बुना, 2 फंदे में नेट बनाई, फिर 2 उल्टा बुनेंगे। ये देखिए एक उल्टा और ये 2 उल्टा, 2 उल्टा बुनने के बाद ये जो छोटा वाला ऊन है आप इसे पीछे की साइड कर दीजिए। अब फिर हमें 2 फंदे की नेट बनानी है, जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे डालेंगे। ऊन हमारा आगे की साइड ही है और ये देखिए ये इस तरह से हमने नेट बनाई। फिर फ्रंट पे लाएंगे और फिर हम अगले फंदे में नेट बना लेंगे। फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे और 2 उल्टा बुनेंगे। देखिए एक उल्टा 2 उल्टा और 2 की नेट, ये एक फंदे की नेट और ये फ्रंट पे ले आके दूसरे फंदे की नेट। फिर 2 उल्टा बुनना है। ये देखिए ये एक उल्टा 2 उल्टा और फिर ये पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। लास्ट में देखिए हमारे पास 2 उल्टा बच गया है, ये एक उल्टा और 2 उल्टा। यहाँ पे हमने इसे पूरा बुन लिया है। ये वाली हमारी जो है सिलाई कंप्लीट हो गई है। पहली वाली 2 उल्टा 2 की नेट, 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 2 उल्टा। अब हम उल्टी साइड आए हैं। उल्टी साइड हमें क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो चलिए मैं उल्टा उल्टा बुनती हूँ, फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुन दिया है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो देखिए पिछली बार हमने ये वाली सिलाई अपनी बुनी थी, अब इस बार ये वाली बुननी है। 3 उल्टा 2 की नेट, 4 उल्टा 2 की नेट, 4 उल्टा 2 की नेट, 4 उल्टा 2 की नेट और 3 उल्टा। तो चलिए बुनती हूँ। फिर हम अपना यहाँ पे चौथा कलर लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक कलर से बनाइए, जल्दी से हो जाएगा। तो देखें ये इस तरह से हमने ऊन को लगाया, एक उल्टा हमारा बुन गया। हमें यहाँ पे 3 उल्टा बुनना है। ये हमारा दूसरा उल्टा और ये तीसरा उल्टा, 3 उल्टा बुना। अब 2 फंदे की नेट बनानी है। तो ये देखें ये हमारे पहले फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे ले आके ये हमारे दूसरे फंदे की नेट। अब हमें 4 उल्टा बुनना है, बीच बीच में हमारा 4 उल्टा है। तो देखिए एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा। ये देखिए हमने 2 फंदा उल्टा बुना, ये हमारा तीसरा फंदा उल्टा, ये हमारा चौथा फंदा उल्टा। 4 फंदा उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम 2 फंदे की फिर नेट बनाएंगे। एक फंदे की नेट फ्रंट पे ले आइए और ये हमारे दूसरे फंदे की नेट। फिर हम यहाँ पे 4 उल्टा बुनेंगे। फ्रंट पे ले आइए, एक फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट। ये देखिए एक फंदे की नेट और ये हमारे दूसरे फंदे की नेट। फिर 4 फंदा उल्टा, ये एक उल्टा, 2 उल्टा, 3 उल्टा और 4 उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट। ये देखिए ये एक फंदा और ये 2 फंदा। लास्ट में हमारे पास देखिए 3 फंदा बच गया है, तो हम 3 उल्टा उल्टा बुन देते हैं। ये मैंने बुन दिया। अब उल्टी साइड इन सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी, फिर सीधी साइड आऊंगी तो आपको बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए हम फिर अपनी सीधी साइड आ गए। अब हम अपनी ये तीसरी वाली सिलाई बुनने वाले हैं। देखिए 4 उल्टा 2 की नेट, 6 उल्टा 2 की नेट, 6 उल्टा 2 की नेट, 6 उल्टा 2 की नेट और 4 उल्टा। तो यहाँ पे हम अपना येलो कलर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये नीचे से ले लेंगे, तो हमें 4 उल्टा बुनना है। तो ये देखिए ये हमारा पहला फंदा उल्टा। आपको इसे खींच के नहीं लगाना है, नॉर्मल आप लगाइए, एकदम खींच के लगाएंगे तो वही आपकी डिज़ाइन जो है वो खिंच जाएगी। एक उल्टा बुन दिया, 2 3 4, 4 उल्टा, 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। फिर फ्रंट पे लाएं, 6 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की नेट और दूसरे फंदे की नेट। फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे की नेट। ये देखिए पहले फंदे की नेट और ये हमारे दूसरे फंदे की नेट। फिर हमें 6 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2
3 4 5 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, ये देखें 1 और ये 2, फिर हमें देखिए लास्ट में 4 फंदा उल्टा मिल गया, ये 1 2 3 4। बस अब उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बुन दिया उल्टी साइड। अब हम यहाँ पे अपना ये पर्पल वाला कलर लगाएंगे और अब हम अपनी ये चौथी लाइन बुनेंगे। 5 फंदा उल्टा, 2 की नेट, 8 फंदा उल्टा, 2 की नेट, 8 फंदा उल्टा, 2 की नेट, 8 फंदा उल्टा, 2 की नेट और 5 फंदा उल्टा। मैंने यहाँ पे ये जो जैसे लिखा है आपको सेम वही यहाँ पे मिलते चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आसानी से बस आपको चार्ट देख देख के अपना बुनते चले जाना है। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा बुनना है, सीधी साइड हम अपनी नेट बनाएंगे और ये वाला पैटर्न करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे पूरा बुन के लंबा करती हूँ। मैं यहाँ तक इसे बुन लूंगी। 8 फंदा उल्टा, 2 की नेट, 14 उल्टा, 2 की नेट, 14 उल्टा, 2 की नेट, 14 उल्टा, 2 की नेट और 8 उल्टा। जब यहाँ तक हम बुन लेंगे तो हमें ये देखिए जो बॉक्स मैंने बनाया है इतने फंदे मिलेंगे। तो चलिए मैं इतना बुनती हूँ, इसे लंबा करती हूँ। बस जैसे मैंने अभी तक बुना है वैसे मैं इसे बढ़ाती चली जाऊंगी, फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें यहाँ क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है इतना। अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए ये हमने लास्ट में 8 अपने फंदे को उल्टा और 2 की नेट, 14 उल्टा, 2 की नेट, 14 उल्टा, 2 की नेट, 14 उल्टा, 2 की नेट और 8 उल्टा हमने बुना है। हमें यहाँ टोटल 74 फंदे मिल गए। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 फंदे को 1 मानते हुए गिनेंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 को डबल करेंगे तो 70 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 74। आपको भी इतने ही फंदे मिल जाएंगे। ये हमने जो बॉक्स बनाया है, अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 10 फंदा आगे पल्ले का, 18 फंदा स्लीव का, 18 फंदा पीछे पल्ले का, फिर 18 स्लीव का और 10 हमारा फ्रंट पल्ले का। तो ये जो हमारा 18 है और ये 18, यही दोनों हम अपनी सेफ्टी पिन में उठा लेंगे अपनी स्लीव के लिए। बाकी फंदों को हमें बुनना है। तो चलिए मैं आपको बुन के दिखाती हूँ, ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है। तो देखिए हमें 10 फंदा उल्टा बुनना है। तो ये हम अपना कलर लगा लेंगे, जो भी आपके कलर का हो वो लगा लीजिए। ये हमने 1 फंदा उल्टा बुना, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदा हमने उल्टा उल्टा बुन दिया। अब 18 फंदे हमें अपनी पिन में उठा लेने हैं। ये देखें इस तरह से पिन लेंगे और इसमें हमें 18 फंदे उठाने हैं। 1 2 3 4, ये हमारा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा 15 16 17 और 18 फंदे पिन में उठा के बंद कर दें। अब देखिए फिर हमें बीच के अपने 18 फंदे बुनने हैं। तो हम यहाँ से इसे ऐसे करेंगे और अपनी इसी सिलाई में बीच के 18 फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये अपना पहला फंदा बुना, ये हमारा दूसरा फंदा, ये हमारा तीसरा फंदा, ये तीसरा बुन लिया, ये चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 बुन दिया। अब हम फिर से यहाँ पे अपने 18 फंदे को सेफ्टी पिन में उठाएंगे। तो अगर आप फुल स्लीव नहीं चाहते हैं तो इन 18 फंदों को आप घटा सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे हमने पिन में बंद कर दिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 फंदे बच जाएंगे। तो ये देखिए ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बस इन 10 फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ऐसे आप किसी भी साइज में बुनेंगे, मैं आपको जैसे जितना बताते जा रही हूँ आपके उतने ही फंदे आपको मिलते चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं इन 10 फंदों को बुन लेती हूँ, फिर अगली सिलाई में आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे
बुन दिया है इसे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जितने फंदे हैं हम इसे अब एक साथ बुन देंगे। हमें प्लेन अब अपना सिंपल सीधा सा बुनना है, ना कोई नेट डालनी है ना कुछ करना है, सिर्फ हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के अब इसे लंबा करेंगे। ये देखें, ये इस तरह से। अब हम अपनी इसे पहली सिलाई मानेंगे जो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि पिछली सिलाई में तो हमने अपना फंदे को छोड़ा ही है। ये देखें, ये इस तरह से हमें बुनते चले जाना है। तो चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ। यहाँ पे हम अपने सभी कलर लगाएंगे, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने टोटल यहाँ पे 12 सिलाइयाँ बुनी हैं। ये देखिए 13वीं सिलाई में मैं अब इसे घटाने जा रही हूँ। यहाँ पे हमारी 12 सिलाई हो गई है। अभी मैं आपको सभी साइज के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पे आप कितनी सिलाइयाँ बुनेंगे, क्योंकि मैंने चार्ट में ये साइज नहीं लिखा हुआ है। देखिए अब हमें इसी तरह से घटाना है। 2 फंदे मैंने एक साथ लेके बुन दिए, फिर 2 फंदा एक साथ लेके बुन दिया, फिर देखिए इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लिया, इसके साथ एक और लिया और बुन दिया। हमें ऐसे ही बार बार अपने 2-2 फंदे एक साथ लेके बुन देने हैं। तो चलिए मैं इस तरह से इसे बुनती हूँ। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा तो आपको बताऊंगी कि कैसे नॉट लगानी है, और उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ मेजरमेंट कि किस साइज में आप कितनी सिलाइयाँ बुनेंगे। तो 0 साइज में आप यहाँ पे 4 सिलाई बुनिए। 1 नंबर में 5, 2 नंबर में 6, 3 नंबर में 7, 4 नंबर में 8, 5 नंबर में 9, 6 नंबर में 10, 7 नंबर में 12 जैसा कि हमने यहाँ पे बुना है, 8 नंबर में 14, 9 नंबर में 18 और 10 नंबर में 20। तो चलिए घटाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंदे बचे हैं, हम इसे लंबा करेंगे और अब हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। इसके बीच से ऊन निकालिए और कट कर दीजिए। बस ये हो गया। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी चोली जो है वो इतनी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसकी स्लीव बुननी है। स्लीव कैसे बुनेंगे, यहाँ से आप अपने पिन को खोलेंगे और पिन के सारे फंदों को सिलाई में उतार लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हम अपने सभी फंदों को यहाँ सिलाई में उतारेंगे ऐसे करके। तो चलिए मैं उतार लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और एक चीज़ और करिएगा, ये नहीं कि आप पिन में से पहले फंदे पिन खींच के निकाल लीजिए फिर फंदे को उठाइए, आपको ऐसे ही फंदे को उठाना है। ये देखिए मैंने अपने सभी फंदों को उठा लिया है। अब हम यहाँ पे भी बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमने लगाया और अपना ऊन हम लगा लेंगे ये ऐसे करके। बस अब हमें इन्हें नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन के लंबा करना है और फिर हम इसे भी घटा देंगे। तो चलिए इसे मैं बुनती हूँ और आपको मैं मेजरमेंट चार्ट भी दिखा देती हूँ सभी साइज के लिए। ये देखिए ऐसे उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने सभी साइज के खाना के लिए मेजरमेंट चार्ट ले लिया है। ये 7 नंबर का था, हमने 18 फंदे डाले थे। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा है 18 फंदे। ये हमने बीच का बुना, बुनने के बाद 74 आया और हमने इसे इस तरह से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद का तो मैंने आपको बताया है कि कितनी सिलाइयाँ बुननी है, और अभी यहाँ पे बता दूंगी कि स्लीव में कितनी बुननी है, क्या करना है, सब डिटेल में हम देखेंगे। अब देखिए ये मेजरमेंट चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखिए ये 1 नंबर का है। जो 1 नंबर का रहेगा सेम आप 0 नंबर में भी करेंगे, इसलिए मैंने 0 नंबर का नहीं बनाया है। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी स्क्रीनशॉट लें तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कर लीजिए, जिससे सारे डिजिट आपके एकदम क्लियर दिखाई दें। ये देखें, ये इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये मैंने 1 और 2 नंबर का दिखाया, अब आप 3 और 4 नंबर का देख लीजिए। सब कुछ हमारा सेम है। देखिए 3 नंबर में 18, 3 नंबर में हमें 13 फंदे से शुरू करके इस तरह से बुनना है, 45 आएगा, फिर हम इसे डिवाइड कर लेंगे। एकदम सब कुछ सेम है। अब मैं आपको 5 और 6 नंबर का दिखाती हूँ। ये देखें 7 नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये है 7 नंबर और 8 नंबर। जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा हमारा मेजरमेंट चार्ट भी बढ़ता चला जाएगा। और ये है हमारा 9 और 10 नंबर का। ये मेजरमेंट चार्ट बनाने में मुझे 2 दिन लगा था। ये देखें काफ़ी मेहनत का काम था, बट आप सभी के लिए ईजी हो जाए मैंने बना दिया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं अपनी स्लीव कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी दोनों साइड की स्लीव जो है वो बुन के घटा दी है। हमने उतनी ही सिलाइयाँ बुनी है जितनी यहाँ नीचे बुनी थी। देखिए 12 सिलाई स्लीव पे भी बुन दी है। आप भी सेम उतनी ही सिलाइयाँ बुन लीजिए। अब हम यहाँ पे कैप उठाएंगे। कैप के लिए फंदा, तो देखिए कितने फंदे, हम 20 फंदे उठाने वाले हैं 7 नंबर के लिए। 0 साइज में आप 8 फंदे उठाएं। 1 नंबर में 9, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 11, 4 नंबर में 14, 5 नंबर में 16, 6 नंबर में 18, 7 नंबर में 20, 8 नंबर में 24, 9 नंबर में 28 और 10 नंबर में 32। हम जितने फंदे उठाएंगे उतनी ही सिलाइयाँ बुनेंगे भी। तो मैं यहाँ पे 20 फंदे उठाऊंगी तो हमें 20 सिलाइयाँ बुननी है। अब देखिए फंदे उठाना कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी ये देखिए बीच वाली नेट आ रही है, ये चोटी हमारी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम उठाना स्टार्ट करेंगे और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उठाएंगे। इतनी ही दूर में हमें टोटल अपने 20 फंदे उठा लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए ये हमारी पहली जो नेट है इसकी ये जो चोटी है यहीं से हम उठाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सिलाई को लगाएंगे और हम अपना ऊन लगा लेंगे। यहाँ पे भी मैं अपना चारों कलर लगाऊंगी, आपके ऊपर है, आप इसे 1-2 कलर भी लगा सकते हैं या सिर्फ एक कलर से भी बुन सकते हैं अपनी कैप को। तो चलिए मैं लगाती हूँ। ये देखें इस तरह से करके हम फंदे को उठाते हैं। ये हमारा एक फंदा उठा, देखिए थोड़ा सा आगे डाला, ये हमारा 2 फंदा उठ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे डालेंगे, ये हमारा तीसरा फंदा उठ गया, फिर थोड़ा सा आगे, ये चौथा। इस तरह से हमें टोटल 20 फंदे उठाने हैं और 20 फंदे उठा के हम यहाँ पे अपनी 20 सिलाइयाँ बुनेंगे और घटा देंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमारी यहाँ पे जो चोली है वो कंप्लीट हो गई, हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलेंगे। हमें कैसे सिलना है, ये हमने अपनी उल्टी साइड रखी है, तो देखिए इस तरह से इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद देखिए इसके स्लीव पे भी हमें सिलाई लगानी है। पहले आप इसे पूरा उल्टा कर लीजिए। ये देखिए ये हमने उल्टा कर लिया और उल्टा करने के बाद हम यहाँ पे स्लीव पे देखिए एक बार सीधी सी सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीव पे और हम उसके बाद अपनी कैप पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ के और एक सिलाई कैप पे। तो चलिए अब मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। पैंट भी मैंने इतनी बुन दी है। मैंने यहाँ पे 50 फंदे डाल के टोटल 28 सिलाइयाँ बुनी है। 7 नंबर के लिए हमने 50 फंदे डाल के 28 सिलाइयाँ बुनी है। मैं आपको सभी साइज में मेजरमेंट बता देती हूँ। सबसे पहले आप फंदे देखें। 0 साइज में आपको 16 फंदे डालने हैं। 1 नंबर में 20, 2 नंबर में 26, 3 नंबर में 30, 4 नंबर में 36, 5 नंबर में 40, 6 नंबर में 46, 7 नंबर में 50, 8 नंबर में 56, 9 नंबर में 60 और 10 नंबर में 66। कितनी सिलाइयाँ बुननी है, तो 0 साइज में आप 10 सिलाई बुनेंगे। 1 नंबर में 12, 2 नंबर में 14, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में 20, 5 नंबर में 22, 6 नंबर में 24, 7 नंबर में 28, 8 नंबर में 32, 9 नंबर में 36 और 10 नंबर में हमें 40 सिलाइयाँ बुननी है। अब इतना बुनने के बाद आपको क्या करना है, अपने फंदे को गिनना है। अपने फंदे को हम देखिए इस तरह से गिनेंगे। 2 फंदे को 1 मानते हुए गिनेंगे तो हमें आधा फंदा पता चल जाएगा। ये देखिए वैसे तो हमारा 50 का आधा 25 होता है। जो इस तरह से नॉर्मल कर पाए वो कर ले, जो नहीं कर पाए वो इस तरह से गिन ले। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। मतलब हमारे 25 फंदे जो हैं वो आधे फंदे हो गए। अब देखिए जब आपको अपने आधे फंदे पता चल जाएंगे तो हम इसे बुनेंगे। हमें सिर्फ आधे फंदे ही बुनने हैं, आधे हम छोड़ देंगे। तो 25 फंदा यहाँ पे बुनते हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए मैं 25 बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। देखिए हमने यहाँ पे अपने 25 फंदे बुन लिए हैं। अब हम इसे ऐसे यहीं से पीछे कर देंगे। हम अपने इन 25 फंदों को अभी छुएंगे नहीं, पहले हम इसे बुन के लंबा करेंगे और घटा लेंगे, फिर हम इसे बुनेंगे। तो ये मैंने देखें फंदे को उनको अपने इधर कर दिया और यहाँ से अब हम इसे बुनेंगे। ये देखिए ऐसे, बस हमें यहाँ पे सीधा उल्टा बुनते चले जाना है। अभी हमने एक सिलाई बुनी है, ये हमारी दूसरी सिलाई जा रही है। तो चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको कि क्या करना है। ये देखिए एक साइड का मैंने बुन के घटा दिया है। टोटल 12 सिलाइयाँ बुन के और 13वीं सिलाई में घटा दिया है। सभी साइड में आपको बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ बुनेंगे और कहाँ आपको घटाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 सिलाइयाँ बुन के घटाया है। यही सेम हमारा मेजरमेंट रहेगा। तो देखिए 0 साइज में आप 4 सिलाइयाँ बुन के 5वीं में घटा दीजिए। 1 नंबर में 5 सिलाई बुननी है, 2 नंबर में 6, 3 नंबर में 7, 4 नंबर में 8, 5 नंबर में 9, 6 नंबर में 10, 7 नंबर में 12, 8 नंबर में 14, 9 नंबर में 18 और 10 नंबर में हम 20 सिलाइयाँ बुनने के बाद इसे घटा देंगे। घटाने के बाद देखिए हमारा एक साइड का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरी साइड भी अपने बचे हुए आधे फंदे को बुनना है। तो हम यहाँ पे अपनी इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सेम उतना ही हमें इधर भी बुनना है। देखिए अपना सेम ऊन लगा के हम इसे बुन देंगे, ये इस तरह से। अभी हमारी पहली सिलाई जा रही है। तो चलिए इधर भी मैं उतना ही बुन के घटाती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे अपना दोनों साइड का बुन के और घटा दिया। सेम उतना ही हमने इधर भी बुन दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा बुना है। ये हमने अपने 12 फंदे उठा के और बुने। जिस तरह से हमने अपनी नीचे की जैकेट में कैप के लिए फंदे उठाए थे, वैसे ही मैंने यहाँ पे फंदे उठा लिए। ये फंदे हमें देखिए एकदम सेंटर से उठाने हैं। ये सिलाई को आप ऐसे बीच में रख लीजिए और उसके बाद देखिए एकदम ये सेंटर आ रहा है।
आधा यहाँ से उठाना शुरू कर दीजिए। टोटल हमें अपने 12 फंदे उठाने हैं। मैंने यहाँ पे 7 नंबर के लिए 12 उठाए हैं। ये देखें, 0 साइज में आप यहाँ पे 4 फंदे उठाएंगे। 1 नंबर में 5, 2 नंबर में 6, 3 नंबर में 7, 4 नंबर में 8, 5 नंबर में 9, 6 नंबर में 10, 7 नंबर में 12, 8 नंबर में 14, 9 नंबर में 18 और 10 नंबर में 20 फंदे उठाने। कितनी सिलाइयाँ बुननी है, तो मैंने यहाँ पे इसे टोटल 8 सिलाइयाँ बुनी है उल्टा उल्टा। 0 और 1 नंबर में आप 3-3 सिलाई बुनेंगे। 2 नंबर में 4, 3 नंबर में 5, 4 और 5 नंबर में 6, 6 नंबर में 7, 7 नंबर में 8, 8 नंबर में 10, 9 नंबर में 12 और 10 नंबर में 14 सिलाइयाँ बुनेंगे। अब हमें यहाँ पे इसे घटाना है। तो देखिए, जब भी हम अपनी उल्टी साइड आएंगे तो हम किनारे किनारे से फंदे को घटाएंगे। देखिए, इस तरह से 2 फंदा मैंने एक साथ लेके बुन दिया और बीच के हम सभी फंदों को नॉर्मल बुन देंगे। ये देखें, ये ऐसे करके अभी हमने यहाँ पे अपनी पहली सिलाई में फंदे घटाए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमने घटा दिया। अब हम सीधी साइड यहाँ पे इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से बस हमें किनारे किनारे से ही फंदे घटाने हैं। और अगर आप नहीं घटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। आप चारकोन बुन के भी बना सकते हैं गोल, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम फिर से उल्टी साइड आए हैं। फिर हम अपने किनारे किनारे से फंदे को घटाएंगे। तो चलिए, मैं आप इसी तरह से इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 सिलाई में टोटल 6 फंदे घटा दिए हैं। अब हम उल्टी साइड आएंगे और हमें बचे हुए 6 फंदों को इकट्ठा घटा देना है। तो ये हमारा बहुत सुंदर सा ऊपर से सर्कल आ जाएगा। तो देखिए, ये इस तरह से घटा देंगे, ये ऐसे करके। तो चलिए, सभी फंदों को घटा लेती हूँ और फिर नॉट लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे घटा लिया है। हमारा कितना अच्छा सा गोल सा हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी साइज में कितनी सिलाइयों में घटाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ सिर्फ 3 सिलाई में फंदे घटाए। हमारे टोटल 6 फंदे घटे हुए हैं। 0 और 1 नंबर में सिर्फ आपको 1 सिलाई में फंदे घटाने हैं और 2, 3, 4 नंबर में आप 2 सिलाई में फंदे घटाएंगे। जितने भी फंदे रहेंगे उसमें से आपके 4 कम हो जाएंगे, बाकी के आप वैसे ही घटा दीजिए। 5, 6, 7 नंबर में हम अपनी 3 सिलाई में फंदे को घटाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे घटाया वैसे ही आपको 5, 6 में भी करना है। 8, 9, 10 नंबर में हम अपनी 3 की जगह पे 4 सिलाई में फंदे घटाएंगे और जो बचे आप उसको इकट्ठा घटा दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, 4 कोन पीस भी बना के आप इस तरह से गोल कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए ये 4 कोन सा पीस है। अब हमें इसे ऊपर से थोड़ा सा गोल से देना है। तो हम क्या करेंगे, 4 कोन बनाएंगे और इस साइड से भी और इस साइड से भी हल्का सा मोड़ के हम सिल देंगे। तो देखिए, ये हमारा गोल हो जा रहा है। कितना अच्छा सा ये गोल हुआ है। देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा ये गोल हुआ है। तो आप इस तरह से भी गोल कर सकते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ इसके ऊपर कान बना के लगाना है, तो वो भी हम सिलाई से ही बनाएंगे। मैंने यहाँ पे देखिए 20 फंदे डाल के 2 सिलाइयाँ इसे बुन दिया है। इसी से हम बना लेंगे। मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कितने फंदे डालने हैं, कितनी सिलाइयाँ बुननी है। सबसे पहले फंदे देखिए, 0 साइज में आप 8 फंदे डालेंगे। 1 नंबर में 9, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 11, 4 नंबर में आप 14, 5 नंबर में 16, 6 नंबर में 18, 7 नंबर में 20, 8 नंबर में 24, 9 नंबर में 28 और 10 नंबर में 32 फंदे डालने हैं। अब देखिए, 0 साइज 1 नंबर और 2 नंबर में आप सिर्फ 1 सिलाई बुन के रुक जाएंगे। 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर में हम 2 सिलाइयाँ बुन के रुक जाएंगे। जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे 2 सिलाई बुन के रोक दिया है। और उसके बाद हमें देखिए 8, 9 और 10 नंबर में हम अपनी 4 सिलाइयाँ बुन के उसके बाद अपना इसे सिलेंगे। देखिए कैसे सिलना है। मैंने यहाँ पे बचे हुए ऊन को सुई में डाल दिया जो हमारे दूसरी साइड से बचता है, और इसे मैं यहाँ पे सबसे पहले नॉट लगाऊंगी। नॉट लगा लेना ज़रूरी है, इससे हमारी जो फंदे हैं वो खुलेंगे नहीं। अब अपने सुई को उल्टा करिए और इन सभी फंदे को हम यहाँ पे अपनी सुई में उतार लेंगे। मैंने यहाँ 20 फंदे डाल के इसे 2 सिलाइयाँ बुनी है। मैंने आपको सभी साइज में बहुत डिटेल में मेजरमेंट बताई है, आप उतनी ही सिलाइयाँ बुन लीजिए। ये देखें, बहुत खूबसूरत से ये हमारी ड्रेस बन के रेडी होती है और बहुत ईजी है, आसानी से बना सकते हैं आप। ये देखिए, ये हमने डाल दिए। बस अब हम इसे नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बन गया है। इन दोनों को हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से, और ज्वाइंट करने के बाद इसे हम अपनी ड्रेस के साथ अटैच भी कर देंगे। सेम ऐसे ही हमें 2 कान बना के अपने जो हमने नीचे की जैकेट बनाई है उसकी कैप पे भी लगाना है। इससे हमारी ड्रेस देखने में और सुंदर लगेगी। ये मैंने देखिए सिल दिया। ये मैंने छोटा सा सर्कल बीच में छोड़ दिया है जिससे देखने में अच्छा लगेगा, और इसे हम यहाँ पे रख के सिल लेंगे। आप देखें कितना सुंदर लग रहा है। सिंपली यहाँ रखना है और सिल देना है, ये इस तरह से।
ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बना के ज्वाइंट कर लेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको कि क्या करना है। ये देखिए हमारा हो गया, मैंने दोनों साइड लगा दिया है बुन के। अब मैंने यहाँ पे ये 2 पट्टियाँ बनाई हैं। ये मैंने क्या किया है, 50 फंदे डाल के एक सिलाई बुन के सिर्फ घटा दिया है। जितने फंदे हमने यहाँ पैंट में डाले थे उतने ही हमें डालने हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आप कितने फंदे डालिए। ये देखिए 0 साइज में आप 16 फंदे डालेंगे, 1 नंबर में 20, 2 नंबर में 26, 3 नंबर में 30, 4 नंबर में 36, 5 नंबर में 40, 6 नंबर में 46, 7 नंबर में 50, 8 नंबर में 56, 9 नंबर में 60 और 10 नंबर में 66। अब कितनी कितनी सिलाइयाँ बुननी है आप वो देखें। 0, 1, 2 नंबर में आप कोई सिलाई नहीं बुनेंगे, फंदे डालिए और तुरंत घटा दीजिए। 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर में हम 1 सिलाई बुन के और घटा देंगे। 8, 9 और 10 नंबर में हम 2 सिलाई बुन के घटा देंगे तो हमें ऐसी पट्टी मिल जाएगी। हमें क्या करना है, अपनी इन दोनों पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के सिलना है और उसके बाद यहाँ सेंटर में हम रख के सिलेंगे, एकदम बीचों बीच इस तरह से यहाँ सिल देना है। चलिए सिल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे 2 आंख भी लगा दिया और ये हमने अपना 10 फंदा डाल के और बिना एक भी सिलाई बुने ही सुई में पिरो के इसे गोल कर लिया। ऐसे आप भी कर लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे बस डोरी डालनी है, तो डोरी देखिए हाथ से ही बनाएंगे। हमें सबसे पहले इस तरह से बनाना है। ये देखिए हमने एक लूप बनाई, इसे फैलाएंगे, 2 उंगली डालिए, यहाँ से ऊन को ऐसे निकाल लीजिए। अभी हमारी प्रॉपर नॉट आ गई है। अब हमें यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसे बुन देना है। 2 उंगली डालेंगे और निकाल लेंगे, ये ऐसे ऐसे हम लंबी सी डोरी बनाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसका ये एक हिस्सा जो है ये आप सुई में डाल लीजिएगा, जिसकी हेल्प से हम इसमें पहना पाएंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पे डोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसका जो ये एक हिस्सा है ये देखिए मैंने यहाँ पे सुई में डाल दिया है। इसे हम यहाँ पे इसकी कमर में डालेंगे। कैसे डालेंगे, देखिए ऐसे सुई को उल्टा करिए और उल्टा करने के बाद इस तरह से डाल के हमें खींच देना है। ये देखें यहाँ से आप पकड़ के खींचेंगे तो ये आपका निकलता चला जाएगा। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ये डोरी जो है वो डाल दिया। अब हम इसे सिल देते हैं। कैसे सिलना है, ये देखिए ये हम इसे ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसका ये जो वी शेप है हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से देखिए हम हल्का सा इसकी चौड़ाई को कम कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इतनी चौड़ाई थी बट इतना सिला है। अब हम इसे यहाँ पे हल्का सा तिरछा सिलेंगे, ये इस तरह से। ये मैंने सिल दिया। सिलने के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद देखें इसे हम इधर से भी मोड़ेंगे और इसकी ये दूसरी वाली साइड भी हम सिल देंगे। सबसे पहले सिलाई स्टार्ट करते वक्त ही यहाँ पे हम अपनी नॉट लगा लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नॉट लगा लेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और देखिए फिर हम यहाँ पे भी तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये हमने लगाई और यहाँ पे हम सिलाई लगाने के बाद नॉट लगा देंगे। फिर हम देखिए यहाँ पे अपनी सिलाई को डबल करते हुए ऊपर की साइड आएंगे, ये इस तरह से। इसे आप सिलना आप जैसे चाहें वैसे सिल सकते हैं। ये मैंने सिल दिया। अब देखिए ये जो दोनों पीस है इन दोनों पीस को हम आपस में ज्वाइंट करके थोड़ी दूर सिलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं सिलना है, बस थोड़ा सा सिल देंगे जिससे काना को ठंड नहीं लगेगी। ये थोड़ी दूर तक हमारा बंद रहेगा। वैसे भी ये पैंट काफ़ी फैलती है तो पहनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिल देंगे तो ये मत करिएगा कि ये पूरा बंद ही कर दीजिएगा। ये देखिए मेरा जितना खुला था उसका आधा हिस्सा मैंने सिल दिया है और आधा मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं ऐसे ही सिलते हुए वापस आऊँगी और ये इसकी दूसरी जो साइड है इधर भी हम अपनी सिलाई को डबल कर देंगे। बस हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी हम वहीं पे आ गए हैं। यहाँ से नॉट डाल के कट कर देंगे, हमारी पैंट भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए सिलने के बाद मैंने इसे सीधा कर दिया है और मैंने यहाँ पे इस तरह की आँख लगाई है। अगर आपके पास आँख नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक कलर की मोती भी लगा सकते हैं। और ये देखिए ये हमारी ऊपर की टॉप है, इसमें मैंने 2 कान लगा दिए। अब चलिए पहना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने अपने 7 नंबर के काना को पहना दिया। अब देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, कितने अच्छे से फिट आ गई है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। ये देखिए पूरा पीछे से भी दिखा दे रही हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि दीदी आपके काना किस साइज के हैं, तो देखिए मेरे ये काना 7 नंबर के हैं, इन्हीं की मैं सेवा और पूजा करती हूँ। और ये जो ड्रेस है मैंने न्यू ईयर के दिन पूरे दिन पहनाऊंगी। तो देखिए कितनी अच्छी है। इस पे का सॉक्स भी मैं बनाऊंगी। सॉक्स की वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। सभी साइज में आप सिलाई से बना सकते हैं। आप पिछली वीडियो देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और वैसे कोशिश करूंगी कि लिंक दे दूं डिस्क्रिप्शन में, आप किसी भी साइज में सॉक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।